ये दोनों टाइप्स जो हैं वो एक्सट्रोवर्टेड सेंसिंग होती हैं। दे आर वेरी हार्ड वर्कर, वाइब्रेंट टाइप्स। ड्राइवर है पर्सनैलिटी का, वो एक्सट्रोवर्टेड सेंसिंग है, और ये बहुत ही केयरिंग, हार्ड वर्कर मिजाज के लोग होते हैं। तो एनालिसिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ये इनका ब्लाइंड होता है। एनालिसिस ये हर एक पे ट्रस्ट कर लेते हैं, ऐसे काम करें, ऐसे फैसले करें जिससे उनका हाल भी बेहतर हो और मुस्तकबिल में भी उनको चार चांद लगें। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों की। जी मैं डॉक्टर कमर आपसे मुखातिब हूँ। डू व्हाट यू आर सीरीज़ हमारी चल रही है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज़ रिलेटेड विद ऑक्यूपेशनल एंड करियर एक्सेलेंस, जो कि अल्लाह पाक ने हर इंसान को करियर एक्सेलेंस के लिए डिज़ाइन किया है, बनाया है। और हम सब जो हैं वो अगर अपने आप को जान लें तो हम अपने करियर में एक्सेलेंस और हैप्पीनेस हासिल कर सकते हैं। अच्छा जी, आज हम ESFP पर्सनैलिटी टाइप के बारे में बात करेंगे। तो वी विल स्टार्ट विद द साइकी एंड द पर्सोना ऑफ द ESFP पर्सनैलिटी टाइप। तो ESFP जो टाइप है ये एक्सट्रोवर्टेड सेंसिंग टाइप है। दिस इज द सेकंड एक्सट्रोवर्टेड सेंसिंग टाइप विद ESTP। ये दोनों टाइप्स जो हैं वो एक्सट्रोवर्टेड सेंसिंग होती हैं। दे आर वेरी हार्ड वर्कर, वाइब्रेंट टाइप्स, और ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करना चाहती हैं और तजुर्बे करना चाहते हैं। और चूँकि ESFP की मेन जो टैलेंट है, मेन जो ड्राइवर है पर्सनैलिटी का, वो एक्सट्रोवर्टेड सेंसिंग है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ESFP के लिए। तो ESFP जो हजरात हैं या ख़वातीन हैं, उनको चाहिए कि वो इस फंक्शन को बहुत गौर से पढ़ें, ताकि उनको समझ आए कि इस फंक्शन को प्रैक्टिस करना, इस फंक्शन को इस्तेमाल करना उनके लिए कितना ज़रूरी है। और अगर ESFP इस फंक्शन को इस्तेमाल कर लेते हैं अपनी लाइफ में, तो करियर एक्सीलेंस उनके लिए बहुत आसान हो जाती है, और हैप्पीनेस भी उनके लिए बहुत आसान हो जाती है। तो ESFP को समझें। मैं आपको मुख्तसरन ब्रीफ करता हूँ कि एक्सट्रोवर्टेड सेंसिंग इज़ अबाउट experiencing the world in the present tense। यानी हम जब दुनिया में कुछ भी काम करते हैं, हम 5 सेंसेस को इस्तेमाल करते हैं, तो डेट इज़ एक्सट्रोवर्टेड सेंसिंग। तो ESFP में जो नंबर 2 फंक्शन है आपका, जो एक्सट्रोवर्टेड सेंसिंग को सपोर्ट देता है, वो है इंट्रोवर्टेड फीलिंग, इखलाक का फंक्शन, ज़मीर का फंक्शन, वैल्यूज़ का फंक्शन। तो ESTP के बरखिलाफ, अपोजिट टू ESTP, ESFP जो हैं, इनका जो एक्सट्रोवर्टेड सेंसिंग है वो सपोर्टेड बाय होता है इंट्रोवर्टेड फीलिंग से। तो इसलिए जो ESFP का जो पर्सोना बनता है वो एक बहुत ही केयरिंग, हार्ड वर्क, बहुत ही एक बाइखलाक और वाइब्रेंट, केयरिंग, सेंसिटिव पर्सन का बनता है, जो कि हर वक्त हर एक की मदद के लिए तैयार रहते हैं। तो ये बहुत ही सेंसिटिव लोग होते हैं, और ये बहुत ही केयरिंग, हार्ड वर्कर मिजाज के लोग होते हैं। तो एक्सट्रोवर्टेड सेंसिंग विद इंट्रोवर्टेड फीलिंग इनकी साइकी और पर्सोना बनाते हैं। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे इनके ब्लाइंड एरियाज़ की। तो ज़ाहिर है अब S और F इनकी साइकी हैं, तो फिर इनका जो ब्लाइंड एरिया है वो T और N है। तो एनालिसिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ये इनका ब्लाइंड होता है। एनालिसिस ये हर एक पे ट्रस्ट कर लेते हैं, और ये एडमिनिस्ट्रेशन में भी उतने स्मार्ट इनफ नहीं होते जितने के TJ हजरात होते हैं। तो ये इनका ब्लाइंड है। सेकंड, इनको विज़न का भी ख्याल रखना होता है कि जो भी ये काम करें उसका फ्यूचर इम्प्लिकेशन क्या होगी। तो ये 2 इनके ब्लाइंड एरियाज़ हैं। इनको इनका बहुत ख्याल रखना है कि आप अपनी स्ट्रेंथ से अर्न करते हैं, लेकिन आप अपने ब्लाइंड एरियाज से चीज़ों को लूज़ कर सकते हैं, अपनी सक्सेस को आप मिस कर सकते हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी उन चीज़ों पे स्पेंड कर दें जो इमीडिएट आपको बेनिफिट दे रही हैं, और फिर फ्यूचर में जाके आपको स्ट्रगल हो सकती है। तो आपने प्रेजेंट के अंदर, प्रेजेंट एज वेल एज़ फ्यूचर, दोनों के लिए काम करना होता है। तो इसलिए ESFP को चाहिए कि वो ऐसे लोगों से मुशावरत रखें
कि ऐसे काम करें, ऐसे फ़ैसले करें जिससे उनका हाल भी बेहतर हो और मुस्तक़बिल में भी उनको चार चांद लगें। तो ये उनकी एक साइकी मैंने आपके सामने बयान की। अब हम आते हैं ESFP कैसे अपने साइकी के ग्रिप में जा सकते हैं। अच्छा, जैसे हमने डिस्कस किया है कि हर टाइप जब अपने आप को प्रैक्टिस करती है तो टाइप इज़ सो पावरफुल कि वो हमें अपने ग्रिप में ले लेती है। इंसान अपने टाइप के केज में चला जाता है जिसको और अपना कंफर्ट जोन बिल्ड कर लेता है और फिर वो टाइप के बाहर निकलना नहीं चाहता। तो ये बिल्कुल बाकी टाइप्स की तरह ESFP के साथ भी हो सकता है। तो ESFP को चाहिए कि टाइप को एज ए अपॉर्चुनिटी लें, नॉट एज ए कोर वर्किंग डोमेन। टाइप आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ खुशियाँ और अपनी कामयाबियाँ तलाश कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। मगर अपने ब्लाइंड एरियाज़ को भी पहचानना है और डेवलप करना है। सिर्फ पहचानना काफ़ी नहीं है, उनको डेवलप करें ताकि कभी कभी आपको, चूँकि वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ 16 टाइप्स ऑफ पीपल, हम 16 तरह के लोगों की दुनिया में रहते हैं और हमें कभी भी अपने फैमिली से बाहर, प्रोफेशनल लाइफ में किसी भी तरह के इंसान से हमें वास्ता पड़ सकता है। तो हम उनके साथ भी अच्छी तरह से इंगेज हो सकें, लोगों को समझ सकें। तो हमारे लिए T को समझना, हमारे लिए N को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ESFP पर्सनैलिटी टाइप को भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने टाइप की क़ैद में नहीं जाना है, टाइप की ग्रिप में नहीं जाना है। टाइप इज़ एन अपॉर्चुनिटी, वी शुडंट बी मेकिंग इट अ लायबिलिटी। हमने इसको अपनी एक लायबिलिटी नहीं बनाना, मगर ये मुश्किल काम है। आई हैव सीन मैनी ESFPs वो अपनी डेवलप होते भी हैं तो अपने टाइप की ग्रिप में जाके फंस जाते हैं। तो ये आपने देखना है कि टाइप को अपने लिए यूज़ करें और इसको अपनी लायबिलिटी बिल्कुल ना बनाएं। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे अपने कैरियर्स की कि ESFP को कौन कौन से कैरियर में जाना चाहिए। जैसे आप देखें इनकी डोमिनेंट, देखें ESFP को जस्ट लाइक ऑल अदर टाइप तमाम उन कैरियर्स में जाना चाहिए जहां वो अपने डोमिनेंट फंक्शन, एक्सट्रोवर्टेड सेंसिंग, एक्शन, वाइब्रेंट एक्टिविटीज़ का मौका मिले। उनको बैठने वाले लोग नहीं होते ये, तो इनको ऐसी ऑक्यूपेशन चाहिए जहाँ पे ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस कर सकें, मगर इखलाकी केयरिंग डोमेन में हो, पीपल डोमेन में हो। ये बहुत ही पीपल ओरिएंटेड होते हैं। दे लव हेल्पिंग पीपल, दे लव सर्विंग पीपल। तो इनको ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए जहाँ पे ये लोगों को हेल्प कर सकें, लोगों को सर्व कर सकें, लोगों को गाइड कर सकें। तो ये इनके लिए बिल्कुल समझें इनकी सांसें बन जाती हैं। दे नीड टू हेल्प पीपल प्रैक्टिकली। तो इसके लिए इनके लिए जो मोस्ट सूटेबल कैरियर हैं वो सोशल सर्विस हो सकती है, एजुकेशन हो सकता है, ये इंटरटेनमेंट हो सकता है, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इनके लिए हो सकती है, एजुकेशन, और फिर हेल्थ केयर इंडस्ट्री इनके लिए हो सकती है जहाँ इनको बहुत ज़्यादा केयर का मौका मिलता है। और अकाउंटेंसी फाइनेंस भी हो सकता है जहाँ काफ़ी ज़्यादा डेटा और नंबर्स का इस्तेमाल होता है। लेकिन बहरहाल जो इनको ऑक्यूपेशन जिनसे शुरू में बचना चाहिए वो डेफिनेटली ऐसे ऑक्यूपेशन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा विज़न और लॉजिक का इस्तेमाल हो, मसलन टेक्नोलॉजी, मसलन एनालिसिस, मसलन विज़न। तो ऐसे ऑक्यूपेशन में इनको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आफ्टर द एज ऑफ 30-40, आफ्टर डेवलपिंग देयर ब्लाइंड एरियाज, दे कैन इंटर इनटू दीज प्रोफेशन एज वेल। तो in the early life they must be in profession where they can use their dominant function and auxiliary function, and after the age of 40 ऑफ कोर्स इनकी अपनी कॉन्शियस डेवलपमेंट भी होगी और नेचुरली भी ये फंक्शन थोड़े से डेवलप हो जाते हैं, T और N। दे कैन एंटर इनटू द मैनेजमेंट एंड एनी अदर फंक्शन वेयर दे कैन यूज़ थिंकिंग एंड इंट्यूशन। अच्छा जी, हम ESFP के कैरियर पे हमने बात की है। लेट मी ऐड फ्यू मोर डिटेल्स इन इट। जैसे हमारे पाकिस्तान में मशहूर ESFP की अगर हम बात करें तो उमर शरीफ मरहूम ESFP थे। हमारे जो हैं वो
सुहेल सुहेल साहब जो हैं दुनिया टीवी में, वो भी ESFP हैं। और आप देख सकते हैं कि वो कितनी उनकी इम्प्रोवाइजेशन पावर है और कितनी उनकी जो कम्युनिकेशन पावर है। तो यानी आप इस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह ने किस तरह से ESFP को इनको बॉर्न परफॉर्मर भी कहा जाता है। तो यानी ये आर्ट्स की दुनिया के और उसकी दुनिया के बादशाह हैं। और इफ़ ESFP इज़ ऑन द स्टेज, फिर वो किसी की नहीं, आई मीन इट्स नॉट इजी टू बीट देम, फिर वो उसके बादशाह होते हैं। तो इसके अलावा वो अगर इंटरटेनमेंट में ना जाने, वैसे तो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के वो बादशाह हम उन्हें कह सकते हैं, लेकिन उसके अलावा हेल्थ केयर इंडस्ट्री में वो बहुत हैं। और अब पाकिस्तान में हमारे कराची में JDC साहब जो हैं, वो भी ESFP मुझे लगते हैं। आप देखें कितना ज़बरदस्त काम वो कराची में कर रहे हैं। तो इस तरह से जो हेल्पिंग केयरिंग इंडस्ट्री है वो ESFP लोगों ने कंट्रोल की हुई है। थैंक यू वेरी मच।